वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, भगवान जी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आपने जगत गुरु दयालु कृपालु भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप बड़े आदर सत्कार पूर्वक हम लोग श्रवण कर रहे गए श्री गीता जी का ये ज्ञान कर्म संन्यास योग सज्जनों देवियों चौथा अध्याय है तो ये भी कर्मयोग, लेकिन ज्ञान के आधार पर। तो आइएगा, हम लोगों ने विचार किया कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या। सूर्य उदय से अस्त तक मेरे देवियों सज्जनों ये विशेष हमें एक बात तो मन में रखना चाहिए, मैंने कर्म नहीं करने, अकर्म करने हैं। अर्थात भगवान के प्रेम में भरकर जिस समय जो भी कार्य आएगा मैं उसे पूरा करूंगा। महाराज जी के प्रेम में भरकर तो वो ऐसा किया गया कर्म हमारे अंतःकरण को निर्मल करता है। अंतःकरण तभी बर्बाद और खराब होता है जब हम कामना रख के, राग द्वेष रख के जुट जाती है। पहले तो हमें बताया नहीं गया ना हमें समझ थी, अब तो समझ आ गई। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दे कि मैंने अकर्मी बनना है, मैंने कर्मी नहीं बनना। कर्म करने से जीव का अंतःकरण खराब जाएगा। हम लोग अपने भगवान और साधना के योग्य नहीं रहेंगे। आप जैसों को इतना कहना ही काफी है कि हमारे से भगवान अकर्म करवाएं। हमारे से महाराज जी का ये फरमान इस जिंदगी में पूरा हो जाए, क्या फकत मेरी खातर तू हर काम का हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप्त जीना हो मेरे। इस जन्म में तो पूरा पुरुषार्थ कीजिएगा कि मैं अपने भगवान के इस फरमान को अपने मनसा वाचा कर्मना एक होकर पूरा कर दिखाऊंगा। प्रभु अपनी ओर से भी बड़ी शक्ति देती है मेरे सज्जनों देवियों, जब ये भाव हमारे मन में सदा के लिए बैठ जाता कि अवशेष जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार, अवशेष जीवन प्रभु जी के आदेश के अनुसार, अवशेष जीवन इष्टदेव जी के उपदेश के अनुसार। ऐसा रोम रोम हमारा बोल उठे कि जो जीवन रह गया केवल अपने भगवान जी के मुताबिक। ये लाजिम कर्मों को पहचान तू, श्री भगवान वाच। सुनो मेरे नेक जीवो, भव सागर से तरने की शुभ इच्छा रखने वाली मेरी देवियों, अपने मालिक फरमा रहे गए, ये लाजिम कर्मों को पहचान तू, बुरे कर्म जो है उन्हें जान तू, अकर्मों को कर्मों से कर ले जुदा। सुनो नेक मेरी देवियों सजनो, अकर्मों को कर्मों से कर ले जुदा। क्यों के गैराग कर्मों का रास्ता बड़ा, गहना
कर्मणा गति। गहन कहती है गंभीर गहराई, सागर की गहराई आज तक किसी ने नापी नहीं। करोड़ों रुपया लगा दिया गया, पर सागर कितना गहरा है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, किसी को नहीं पता लगा और लग भी नहीं सकेगा। अब तो इंसान हार गया। इसी तरह नंबर 2 पर कर्म की गहराई भी कोई नहीं जान सका सिवाय भगवान के। हम किस कर्म के आधार पर जीवन गुजार रहे हैं? जब मैं शुभ इरादा रखती हूँ, शुभ विचार रखता हूँ, मेरे से शुभ कार्य होती है, फिर मेरे पर इतने कष्ट क्यों आती है? हर रूप में मन वचन कर्म से तो मैं अच्छा हूँ। तो भगवान जी की ओर से आकाशवाणी होती है, गहरा है कर्मों का रास्ता पर। पता नहीं किस जन्म का कौन सा फल आपको मिल रहा है। हमारी छोटी सी बुद्धि मेरी देवियों काम नहीं करती। इतने चोटी के बाल ब्रह्मचारी, इतने चोटी के त्यागी, वैरागी, जिनकी मुट्ठी में बंद है दुनिया का मालिक नारायण, और जिनके हुक्म पर हजारों नाचते और तैयार रहते थे, वो पितामह जी भी अंत समय तीरों की सेक पे लेते रहे। गहरा है कर्मों का रास्ता पड़ा। जगत के सामने एक आदर्श पेश करने वाली देवी भगवती, जिन्हें हम मुंह से अनेक बार कहते कहते जगत जननी, जगत जननी, जगत जननी कहते हुए थकते भी नहीं, बल्कि अपना गौरव महसूस करती हैं। क्या वो रावण के हाथों उठाए जाने योग्य थी? जगत जननी सीता, पर गहरा है कर्मों का रास्ता पड़ा। जब भी कोई जवाब किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ने से ना मिले आपको, और कोई शंका खड़ी हो और उस शंका का जवाब भी आप ना पाए, फौरन अपने मन को खराब करने के बजाय कह दीजिए, गहना कर्मणा गति। गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा। विवेकानंद बेचारे, जिसने सारे जीवन को दूसरे को कुर्बान करने के लिए लगा दिया, क्या वो विदेश में पत्थर खाने योग्य थे? भूखे मरने योग्य थे? उन्हें रिव्यू किया गया शुरू में, बाद में तो उन्हें सोने में तोला गया। पर गहरा है कर्मों का रास्ता पड़ा। सचमुच मैं तो पुरानी बातें कर रहा हूं, आजकल की बात कर लो। इतने चौथे के त्यागी वैरागी गांधी गोलियां खाने योग्य थे? कोई जवाब नहीं आपके पास। हाउ आर यू मे ट्राई योर बेस्ट। आदर्श महापुरुष, सही रूप में जेंटलमैन, जिसके लिए देश भी ताने भेजता है जब तक गोलियां लगी। इट इज बैड टू बी टू गुड, इट इज बैड टू बी टू गुड। क्या तारे आई विदेश से? बहुत अच्छा होना भी एक पाप है। हाय हाय, इट इज बैड टू बी टू गुड। पहला TO2 और दूसरा है TOO2। इट इज बैड टू बी टू गुड। देश के शरीफों ने, जेंटलमैन ने अपनी आंखें नीचे कर ली। इट इज अच्छा होना भी बुरा है, बहुत अच्छा होना भी बुरा है, अच्छाई बुरी है। जिस गांधी के लिए उस समय के कवियों की जबान खुल गई कि बापू तू इस जहान से इस तरीके से जा रहा है, बापू तूने तो हैरान कर दिया, जी के मरना तो सबको। ये कवि का बोल बहुत इनाम दिला गया उसको। वैसे तो अपने भावों को कविता में अनेकों ने प्रकट किया, पर इस कवि का बोल तो कमाल कर गया। अपने देश के इस कोने से उस कोने तक घूम गया।
गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा प्राइज दिया इस 2 लाइनों का। जी के मरना तो सबको आता है गांधी, जी के मरना सबको आता है। हम जी रहे मर जाएंगे, जी के मरना तो ओ सजनों, जी के मरना तो सबको आता है, पर मर के जीना सिखा दिया तूने, मर के जीना सिखा दिया तूने। कितना आदर है, मर के जीना। तू मर गया लेकिन तेरे कारनामे, तेरी अच्छाइयां, तेरी भलाइयां ये कभी नहीं भूलेगा देश, शताब्दियों तक नहीं भूलेगा तेरा देश, ये हमेशा याद रखेगा। जी के मरना तो सबको आता है, पर मर के जीना सिखा दिया तूने, मर के जीना। गुण अब भी उनके गुण याद आती है, अब भी उनकी प्रेयर हमें याद आती है, अब भी उनकी अच्छाइयां हमें याद आती हैं। अभी अभी 2 अक्टूबर का दिन मनाया गया और आपको पूरी तरह याद आ रही है। उस गांधी की वो भी गोलियों से मरना था, जिस गांधी को अनेक बार सोने से तोला गया। अब क्या बोले आकाशवाणी सिवाय इसकी और क्या हो सकती है? गहना कर्मणा गति, गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा। तो हम लोग क्या है, मामूली से इंसान। चलो अब भगवान जी के दरबार में आकर हम कुछ उनकी वाणी सुनने लगे, कुछ लेख बनने लगे, कुछ अंतःकरण को धोने लगे, कुछ अपनी सफाई करने लगे, वेल एंड गुड। लेकिन मन में ये रख लेना मेरे देवियों, जब तक हम पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो जाते, जब तक हम दुनिया के ख्यालों से खाली नहीं हो जाते, तब तक जितनी भी शक्ति भगवान ने दी है अपनी पूरी शक्ति लगा के लगे रहना चाहिए। भगवान से शक्ति मांगते रहना चाहिए मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, कि प्रभु हमसे और साधना करा, हम और जाप करें, भजन करें। चूंकि अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो, अभी नाव इस किनारे नहीं आई, अभी तो समुद्र में है। पता नहीं कौन सी छल नाव को पताल में ले जाए। कितना अच्छा वापस कह गए, अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो। अभी तुम साधना ही कर रहे गए, क्या होना है परमात्मा बेहतर जानती है। तो महाराज जी हमें अनेक प्रश्नों का उत्तर दे रही है, जो समय समय अनुसार पहले भी आए थे, अब भी आ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में भी प्रश्न आए, समस्या खड़ी हो जाए, ऐसी समस्याएं जो जिनको हम जटिल समस्याएं कहती हैं, जिनका कोई युक्ति युक्त उत्तर हमारे सामने नहीं आता। उस समय फिर ये अनेकों प्रश्नों शंकाओं का जवाब है, गहना कर्मणा गति। कि कर्म गति बड़ी गहन, गहन बड़ी गंभीर, गहन बड़ी बड़ी गहरी। तो अपने मन में हलचल न मचाना, अपने मन में बस इस तरह ना कहना ये क्या हो गया। मेरे पास कई मेरी आंखों के सामने बैठे हैं मेरी देवियां, मेरी बेटियां, मेरे भाई, जिनके ये लागू होता है। सारी जिंदगी दान करते रहे, पुण्य करते रहे, सारी जिंदगी जाप करते रहे, काफियां भर भर के भगवान को अर्पण करते रहे जाप की, और सत्संग में लगातार आते रहे। ऐसा आखिरी उम्र के अंदर अब उनका शरीर नहीं चलता। क्यों? वो भले कर्म कहां गए, वो सत्संग किया हुआ कहां गया, वो सत्संग में खड़े होकर कीर्तन कराना कहां गया। मेरा कहना धर्मपाल की ओर है। इस उम्र में क्या आंखें दे देनी थी, नेत्र ले लेने थे मेरे मालिक ने, फिर भी सत्संग में आ बैठे, फिर भी डटे हुए गए, हारे नहीं, आशा है, हिम्मत है। चाहे दूसरे की आंख से फायदा उठाया जा रहा है, दूसरे का सहारा लिया जा रहा है, भले शरीर इनका नेत्रहीन हो गया, लेकिन बुद्धि चमक उठी, अंदर की रोशनी और चमक उठी। हमें बड़ी बड़ी शिक्षा मदर टाउन से आने वाले धर्मपाल जी से मिलती है। सचमुच ही धर्मपाल है। स्त्री में देखता हूं कईयों को पैर रह गए हैं, चला नहीं जाता, कुंभ निकल आया है, और मेरे ख्याल में 35 वर्ष हो चुके हैं इनको सत्संग में आते हुए। है कोई मेरे और आपके पास जवाब? और शरीर की ये दशा, गहना कर्मणा गति। फिर भी भगवान ने आपको श्रद्धा दे रखी है,
दिव्य शक्ति दी है, शरीर बूढ़ा हो चला, आप विकलांग हो गए, मैं कैसे आपका मस्तक चूमूं दादा बनकर? आपकी श्रद्धा फिर भी जवान है, आपका प्रेम फिर भी उत्साह से भरा हुआ है। टांगे भले नहीं चलती पर उत्साह आपको भगा के लाता है, श्रद्धा आपको दुड़ा के लाती है। परमात्मा करे ऐसा ही होता है, उत्साह बढ़ता रहे। तो महाराज जी कहती है अभ्यास करते हुए, जुटते हुए, मैं माताओं को भी देखता हूं, बरसों हो गया सत्संग करते हुए, अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी है। कोई बात नहीं, भगवान आपकी श्रद्धा को कभी बूढ़ा ना होने देगा, आपकी श्रद्धा सदा जवान रहेगी, उत्साह बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे भगवान जी सहने की ताकत देती जा रही है, वरना मेरे जैसे मुंह में उंगलियां डाल बैठते हैं। ये दशा, और फिर भी सत्संग चला नहीं जाता, जोड़ों में दर्द होती है, पेट के एक हिस्सा अजीब सी दशा बना लेता है, फिर भी जाप जारी है, सत्संग में भगवान जी की वाणी सुनना जारी है, प्रातः काल का उठना नहाना, और अगर आप चौकड़ी नहीं लगती तो टांगे लंबी करके भी अपना पाठ पूरा करना जारी है। गहना कर्मना गति, घबराइए नहीं, जितना आपसे बन पड़े किए जाइए, यही कहते हुए घबराहट आएगी नहीं। यदि आप ये अपने भाव बना ले, गहना कर्म न गति, पता नहीं मेरा कौन सा बकाया कर्म रह गया है जो धुलता जा रहा है, जो खत्म होता जा रहा है, उसके बाद अब मैं परमात्मा के योग्य हो जाऊंगा, मेरे मालिक मुझे अपना लेंगे। आखिर मेरे मालिक ने मुझे मिलना आज ना ते कल सही, आखिर मेरे भगवान के योग्य हो जाना आज ना ते कल सही। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। गीता अनुयायी सज्जनों, गीता से रास्ता लेकर आगे बढ़ जाने वाली देवियों, मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। कोई बात नहीं, भगवान से सहनशीलता मांगते रहे, भगवान से भगवान के प्रति श्रद्धा मांगते रहिएगा, उत्साह मांगते रहिएगा। मैंने बोला उत्साह, श्रद्धा, सहनशीलता, इनको क्रम दीजिए। इन तीनों को वारी वारी कैसे रखें? क्रम होता है वारी वारी, जैसे हम 1 2 3 4, इसे बोलते हैं क्रम, सीरियल। उत्साह, श्रद्धा, सहनशीलता का क्रम बनाइए। पहले कौन सा गुण आता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा? ध्यान से मेरी बेटी, ध्यान से जरा विचार कर लो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम नंबर 1 किसको दे तीनों में से? नंबर 2 किसको दे? नंबर 3 किसको दे? उत्साह किससे पैदा होता है? उत्साह की माँ का नाम क्या है? किससे? उत्साह की माँ का नाम कोई निश्चित रूप से कहिए जरा। श्रद्धा। तो नंबर 1 श्रद्धा को होगा बच्चों, ठीक है मेरी बेटी। नंबर 1 श्रद्धा होता है, भगवान के प्रति अटूट, भगवान के ज्ञान के प्रति, भगवान जी के प्रति अटूट विश्वास, अधिक विश्वास। ये श्रद्धा से उत्साह पैदा हो। श्रद्धा नहीं तो उत्साह कहां से पैदा होगा? श्रद्धा नहीं तो मन में भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागृत होगा? तो ठीक है, पहला नंबर व्यास जी ने, महापुरुषों ने श्रद्धा को दिया। अब नंबर 2 किसको दे? बाकी रह गए उत्साह और सहनशीलता। अब किसको दे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब नंबर 3 तो मिलाया उसको, सहनशीलता। कभी ना भूलना बच्चे, श्रद्धा की बड़ी कीमत। नंबर 1 पे श्रद्धा, नंबर 2 पे उत्साह और नंबर 3 पे सहनशील। जरा निरीक्षण तो करो, अपना पक्षपात रहे, तीनों आप में टिके हुए हैं ना? जरा अपनी जांच पड़ताल तो कीजिए। इसे बोलेंगे आत्म निरीक्षण या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। करो ना जरा इंट्रोस्पेक्शन। क्या तीनों ध्रुव तारे की तरह हमारे अंतःकरण रूपी आकाश पे या गगन पे जगमगा रही है? श्रद्धा, उत्साह, सहनशीलता, कितने जरूरी ये गुण है जो हीरो से भी खरीदे नहीं जा सकते। कोई एक गुण के पीछे 20 हीरे दे
तो भी एक गुण भी नहीं खरीदा जा सकता, जब तक कि कई जन्मों के पुण्य जाग न उठे। कई जन्मों के पुण्य जागने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, वरना मरने के दिन आ जाती है, हाथ कांप रहे हैं तो बाजार के एक कोने में चौसर खेल रहे हैं, हाय 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 जुआ खेल रहे हैं, एक आंख काली हो गई, एक आंख से थोड़ा लग जाता है तो भी ताश, हैरानगी की बात मेरे जैसे तो रो पड़ता है, और ताश के पत्ते पत्ते तो ये आंख से यूं लगा के विक्की बेगम फिर बिट्टे मुंह तेरा, आंख के साथ पत्ता लगा लगा के ताश खेली जा रही है, इतनी भी रोशनी नहीं रही आंखों में, फिर भी इनसे भगवान का नाम थोड़ा लिया जा सकता है। एकांत में नहीं बैठा जाता, भगवान नहीं लिया जाता, बैल एक एकांत में बैठे हरे राम हरे कृष्ण नहीं कह सकते। आपके कितने अच्छे भाग्य, बूढ़ी हो चलिए मेरी माँ, उम्र है 84 साल की, शरीर अच्छा है, फिर भी कभी माला हाथ में कहो कहते तो मेरे शरीर तू जात ले आज की आई फिर मैं कभी, जैसे दादी को मैंने गाल दिया कोई, दादी इतनी उम्र है आप भी तो दोते पोते लिए फिरती है, कहीं पीड़ पहन दी है, मैं नहीं फिरनी आनी, ये भी नहीं सुनना चाहती दादी, आए मां मैंने पीड़ नहीं पहन दी, रब ने पीड़ पहन दी है। किस जीव को मैंने बना के लिया क्या, सारी जिंदगी इन्हों में रह गए, है ना, बिन भागा जपया नहीं जाता। कई जन्मों की शुभ संस्कार ना जागे तब तक स्वर्ग में कूल, इसलिए भगवान कहती है क्या ये राज उससे मत कह। बड़ी मुश्किल से भगवान के प्रति आजकल के विचित्र समय में श्रद्धा जमती है। रजोगुण की बढ़ोतरी के कारण से जीव इधर नहीं लगता। देख लीजिए जरा, इतने बूढ़े हो चले हैं, क्या फूट फूट के रोने पड़ेंगे अगर बेवकूफी से कभी हम सिनेमा की सड़क के ऊपर भी चले और देखें, इतने बूढ़े चला भी नहीं जाता, बूढ़ी बूढ़े का हाथ पकड़ा हुआ है और सिनेमा में यूं जा रहे हैं दोनों हाथ पकड़े हुए जैसे वैकुंठ में जा रहे हो, किसी स्वर्ग में जा रहे हो, हालांकि दोनों गिरने वाले हैं, ब्रेक जिसको थाम रखा, गिरती है तो उसको कस लेता है, वो गिरता तो उसको कस लेते है। दादी अम्मा कहाँ जा रही है, वक्त में कहते हैं घंटे गुजार आविये थी ऐसी आख्या तो चला सलाह चकीती तो फिर लस्सी चा पीती तो फिर असी सिनेमा दे और पैर चकीता। मजा नहीं कहीं एकांत में बैठ जाए या बाग में जाके भगवान का नहीं नाम ले आते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा का जमना बड़े पुण्यों के कारण होता है। मेरी हार्दिक बधाई बुजुर्गों को, भाइयों को, माताओं को और अपने लाडली नन्ही मुन्नी बेटियों को। इस उम्र में भगवान की गीता सुनना, विचार करना और उसे अपनाने के मंसूबे बांधना बहुत अच्छी किस्मत आप सबकी। अब क्या कहे सिवाय इसके, गहना कर्मना गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा, इसी हजूर कह रहे कर्मों को अकर्मों से कर ले जुदा, चूंकि गहरा है कर्मों का रास्ता। जुटे जा रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, फिर भी उन्हीं कर्मों को नहीं छोड़ना, बुराइयों को नहीं छोड़ना, फिर भी गंदगी को नहीं छोड़ना, लगे हुए उसी के अंदर ही। इसलिए परमात्मा आपको रोकती है, वो जाहिल है और अक्ल में खाम खा न दुविधा में डाले उन्हें खुश। आप जैसे होशियार, आप जैसे सतर्क, आप जैसी सावधान, उनके साथ छेड़छाड़ी न करें, उनको सत्संग के लिए निमंत्रण न दे। सत्संग में किसी को निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं। अगर हमारे पुण्य जाग जाए तो फिर हम सत्संग के बिना रह ही नहीं सकते। जी में एक विशेष प्रकार की चुबलाहट पैदा होती है, एक विशेष प्रकार की देवियों उत्साह पैदा होता है, नहीं एक विशेष प्रकार के अंदर से लानत पड़ती है सारी जिंदगी काटी खाने पीने लेने देने में। बस मन तो हो चुका, अंदर ही बगावत करता है मन, फिर मन के दो भाग हो जाती है। एक भाग का नाम क्या है, दूसरे भाग का नाम क्या है, शुभ अशुभ। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, जिससे भगवान की ओर पूरे रूप में लग जाए। माइंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज गुड विल एंड अदर इज बैड विल। अब गुड विल हर समय बैड विल के साथ लड़ाई करती है, सारा जीवन काट दिया, अब क्या रहेगी उम्र, बिल्कुल आयु का सूर्य अस्त होने वाला है, लग जा पूरा पेन। तो बैड विल दिन ब दिन घटती जाती है, घटती जाती है,
और शुभ भावना और बढ़ जाती है। तब समझिए मेरी श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा, मेरे प्रभु जी की मेरे पर फुल कृपा। जब गुडविल बैडविल को लानत मारे, शुभ भावना अशुभ को काटे, नहीं, ये वक्त तेरा सवाल लेने का है। बाजार में बाबा जी गुजर जा रहे हैं, दिल कहता है ये ताजा ताजा बनने जलेबी में खा लो, है सारी जिंदगी खाता रहा, अब नहीं पेट भरा तो आप भरेगा, चल रहे। कौन कह रहा है ये अंदर ही अंदर, ये शुभ कह रहा है अशुभ को। शाबाश, ये देखिए जरा, शुभ कह रहे हैं अशुभ को। जिनकी आपस में ये लड़ाई हो रही है शुभ अशुभ की मन के अंदर, बड़ी जल्दी भगवान के साथ में तलीन हो जाएगा, मेरी वाणी पर विश्वास करना। जिनकी शुभ अशुभ में लड़ाई हो रही है, शुभ भावना अशुभ भावना को लानते मारती है। अरे लानती और बेवकूफ, उठ, 3 बज गए, अभी तक सुअर तेरे सो रहा है, उठ बैठ, चल भजन कर ले। समझिए मेरे परमात्मा की मेरे पर फल कितना कि 3 बजे आपकी गुडविल आपको बैडविल को लान पर उठा, अभी भी करवट बदल करके सोना चाहता है। शाबाश, बहुत अच्छे, अति सुंदर। भोजन आया सामने, एक तरी वाली सब्जी दी गई है, एक सूखी सब्जी दी गई है, एक 2 फुलके खा भी लिए हैं। आप कुछ मुंह से बोलने लगे, शुभ ने पकड़ लिया, शुभ भावना ने, लालची कुत्ता क्या मांग रहा है? अचार। कौन सा? खट्टी मिट्टी चटनी, फिट्टे लानत। सारी जिंदगी नाना प्रकार के पंचरंगा अचार, जिसमें आम भी होता है और भी कई चीजें मिली होती है, पंचरंगा अचार लेते रहे, खट्टी मिट्टी चटनी डालते ही रहे, खाते ही रहे। अब इस उम्र में जब एक दांत नहीं रहा और बनावटी दांत लगा रखी है, 70 साल की उम्र हो गई है, और अब भी खट्टी मिट्टी चटनी खत्म हो गई जी, अचार कुत्ते खा गए न, मेरे वास्ते कोई नहीं रहा भी शर्माऊ। और तुझे शर्म नहीं आती कि इस उम्र में तो मांग रहा है अचार और खट्टी मिट्टी चटनी? जब ये गुडविल बैडविल को लानत मारे, विश्वास कीजिए भगवान के शब्दों पर, निकल गया आगे है। हाँ, बाजार में गुजर रहे हैं आप, सब्जी लेने के लिए गए थे, आगे 3-4 कोड़ी आते हुए दिखाई दिए, और तेरी जेब में इतना सिक्के भरे पड़े हैं, किसने सिक्की है? सिगरेट पीने के लिए? ये अधिकारी थे। अब वापस मुड़े, प्रणाम किया, भाइयों अभी तो मेरे पास इतना ही है, 6-7 रुपए का ये सिक्के है, पकड़ दो। शाबाश, लुट के ले गए आप अपने भगवान को। आजकल अधिकारियों को मिलना भी तो बड़ा मुश्किल है, पखंडी चारों ओर नजर आएंगे, जिनको भगवान कहते हैं जिसे दान दे जिसको देना हराम, उनको हम दे बैठते हैं। तो ये तो अधिकारी है, विकलांग, कोड़ी और बेचारे कई आपको नजर आते होंगे, ये तो शुभ पात्र है, इनको दिया हुआ कई गुना बढ़ जाता है। ये मैं फिर कहना चाहता हूं आप सबको, मेरे देवियों सज्जनों, जब शुभ भावना अशुभ भावना के साथ लड़ाई करे, समझो मेरे प्रभु जी अनेक हाथों पर से मेरे पर कृपा कर रहे हैं, अनेक हाथों से मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। ज्यादा सोता हूं तो शुभ भावना मुझे जो है लानत मारती है, कोई चस्का लेने लगता हूं तो शुभ भावना मुझे लानत मारती है, अधिकारी को देती बात भी मैं कंजूस बनता हूं तो वो मुझे लानत मारती है। शाबाश, किसी कोई बात बर्दाश्त नहीं होती जब मैं जवाब देने लगता हूं कड़वा कड़वा गर्मा गर्म तो शुभ है। कैसे शब्द बोले जा रहा है? नहीं बोलने, क्या हो गया? नहीं कहता मैं। तब समझिए मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो रही है आप पर। जो पहले एक बात की 10 सुनाता था, आज 10 बातें पत्नी कह जाती है, सगा बेटा कह जाता है, आप हंस के टाल देते हैं। कोई बात नहीं पुत्र, ऐसे दिन भी मेरी जिंदगी में आने थे। कोई बात नहीं बच्चों की माँ, तूने बहुत सेवा की, ऐसे दिन भी आने थे। कोई हैरानगी की बात नहीं। क्यों? मैं तुम्हें कठोर शब्द कहिए, आपने कैसे कह दिया? मैं जानता हूँ, बसंत आती है तो पतझड़ भी आती है। आजकल हमारे पतझड़ के दिन है, उन पतझड़ में भगवान ने कर्म तो करवाना है, लेकिन भगवान कहते हैं कर्मों में क्या
कर्म सीधे नहीं होके चलेंगे, दिन सीधे होके नहीं चलेंगे, दिन सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होके चलते हैं। सारे दिन आप कहो कि कछुए की तरह जाएं, या सारे दिन न्यालों की तरह सीधे जाएं, या चूहे की तरह सीधे नहीं। जिंदगी कश्मकश का नाम है मेरे सजनों, जीवन संघर्ष का नाम है मेरी कल्याणकामी देवियों। इसलिए महापुरुषों का आमतौर पर जीवन कैसे गुजरता है, जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा होके जाता है, टेढ़ा मेढ़ा यूं, अंग्रेजी बोलते हैं जिग-जैग, जिग-जैग। लाइफ इज नथिंग बट जस्ट लाइक जिग-जैग। दिन टेढ़ी मेढ़ी होके चलते हैं। उन दिनों अपने आप को समझा लेंगे हम, क्या ये होना है, मेरे वो दिन भी कट गए, थोड़े से मेरे बाकी ये दिन है, ये भी कट जाएंगे, मैं भगवान के योग्य हो जाऊंगा। शाबाश, बस थोड़ा सा आगे रह गया। आहा, उस वक्त घबराने वाली बात नहीं, उस वक्त अनुभवियों को ये शब्द बोल दिया करे और मन को टिका लिया करे, वो बीती थोड़ी रही सो भी बीती जाए, ये मन में विचार के, हाँ ये मन में विचार के अपने आप को गिराना नहीं। क्या मेरे थोड़ी सी बात गिरेगी, ये भगवान इसलिए कटवा रही है कि बस थोड़ी सी कसर और है, थोड़ी सी बात और है। बड़े बड़े महापुरुष जब भगवान की जात में तलीन होने लगे, थोड़ी बहुत सी ऐसे कीड़े दिन आए, हाँ इतने बड़े बड़े विवेकानंद जैसे, गुरुदेव स्वामी रामचरित्र जैसे, शंकराचार्य जैसे, आखिर में कुछ गड़बड़ मची। तो जब इतना पारी इतना हुआ, आप अकेले बाप जी मूली दुखों दे खिलवाड़े कीते, सुख दी न कीती पूली, शाह समझती उस खाला हाई, मंसूर चढ़ाया सूली, और वड्डे वड्डे चल बसे तो आप अकेले बाग दी मूली। बड़े बड़ों पर क्या काफ्ते नहीं आई। मैंने अभी गांधी जी कहा, विवेकानंद जी कहा, ये क्या इस योग्य थे, मीरा जी का नाम लिया, क्या मीरा इस योग्य थी जो बिल्कुल भक्ति का साकार रूप, राधा का साकार रूप, गोपियों का साकार रूप, जो कि राधा को याद करवाने आई, गोपियों का साकार रूप लेके आई कि कहीं प्रेमी भूल ना जाए कि राधा कैसी थी जैसे मीरा, मीरा कैसी थी जैसे राधा, गोपियां कैसी थी जैसे हमारी मीराबाई। ये भगवान के दिव्य प्रेम को याद करते, उसके साथ भी ऐसी भी थी, उसको भी शादी करवाई भगवान ने, क्या जरूरत थी उसको शादी की, क्या इसको भी यानी जिसके जो जरा बार भी अपने भगवान के पावन मूर्ति को अपने छाती से अलग नहीं करना चाहती। शाबाश, इतने ताने लगती है, ननद ताने मारती है, भाभी हमें मूर्ति दो ना, हमारा मंदिर बना हुआ वहां रख देंगे। नहीं, आज क्या है फिर ने कहना, मैं इस मूर्ति को अपने से अलग नहीं रह सकती। क्यों, ये तेरा कसम लगता है, ये ताना मारा ननद ने। हाँ तूने बिल्कुल आज ठीक कहा, ये मेरा कसम है। तो मेरा भाई क्या है, वो मेरे तन के पति है और ये मेरी आत्मा के पति है। देख लो मेरी देवियों, शादी के बाद किसी को ये कहे तेरा कसम लगता है, ये तेरा स्वामी है, हाँ हाँ, बेचारी कितना मुकाबला करना पड़ा। लेकिन जिनके पूर्व के संस्कार जाग जाते हैं, तब से मछली होते, हर कदम भगवान की ओर निकालते जाती हैं, चाहे कितने मुकाबला करना पड़े। आप पर थोड़ी सी कोई बात आ जाती है, आप घबरा जाती है। देख लो, जिनके पथ चिन्हों पर आप भागे जा रही हैं, उन्होंने अपने साथ कैसे बिता ली उन भगवान भरोसे, और आप थोड़ी सी कोई माँ जी कह देती हैं, पिताजी कहती हैं, कहाँ जा रहा है लुफेट, सत्संग में जाने लुफेट होता पिताजी, उल्टा आप मेरे साथ चलते, मुझे उत्साह देते, मेरी टांगे की सीखती है। अभी बाप के साथ लड़के आया है, वो मेरा पुत्र बैठा सामने, लड़ा है, पर मैं क्या करूं बाबा, अपनी आपसे मुझे भी अपने भगवान की वाणी सुन के सियाना नहीं बनने देते। शाबाश, बाप ने प्यार नहीं किया, बाप ने पीठ नहीं ठोकी, कठोर कठोर शब्द देके दो गंदी गालियां भी दी हैं, और फिर भी मेरा बच्चा भगवान से शक्ति लेने के लिए आया बैठा। पुत्र क्या बोलूंगा तेरे लिए, गहरा है कर्मों का, ऐसा बाप मिला, ऐसा बेटा मिला, और फिर आगे ऐसे ही भगवान की वाणी मिली। ऐसे बाप का बेटा क्या सत्संगी हो सकता है, ऐसे बाप का बेटा क्या भगवान का प्यारा हो सकता, क्योंकि जैसा बाप वैसे बेटा। पर नहीं, बाप रजोगुनी है, पुत्र सतोगुनी है। इसे कहती है पत्थर में से पीपल का उगाना, पत्थर में से
पीपल का उगना। बाप इतने सख्त और बेटा इतना नर्म, और वो भगवान की ओर झुकना। फिर मैं और क्या बोलूं पुत्र, गहना है कर्मों का रास्ता, बड़ा गहरा है। भगवान का सहारा लेके निकलते चलो। किसी से मत उम्मीद रखना कोई आपकी पीठ ठोके, नहीं। जो खुद इस मार्ग पर बड़े नहीं, अनुभव हुआ नहीं, वो आपको शाबाश कैसे दे सकते हैं? वो आपकी पीठ कैसे ठोकेंगे बेटी? नहीं। न रोया करो मेरे बेटे। क्या करे बाबा, नहीं सहा जाता हमसे। क्या जब हम 2-3 इकट्ठी होकर इधर आ रही होती है, रन्ना कसम वेखन जा रही है, ऐसे कठोर जबक नहीं सह जाते। कोई नहीं बेटे, मेरे सामने रोने की बजाय भगवान से प्रार्थना कर दिया करो, प्रभु आपकी शक्ति दो। आप तो जानते हैं हम कसम देखने आए गए कि अपने आप को आपके योग्य बनाने आए गए। और क्या ताना लगा? और ताना लगा कहते सेरते नहीं कुंडा त्याती फिरे लुंडा। ऐसी कहावतें भी तो है ना, सेरते नहीं हो कुंडा त्याती फिरे लुंडा। क्यों तुझे कि मैं विधवा हो गई हूं ना, तो मैं कहती हूँ जिंदगी के बाद के दिन मैं शादी नहीं करना चाहती, अच्छे विचार लेके काट लूं। तो मुझे कहती है आप सेरते कुंडा तो है नहीं, आप जब पति देव तो मर गए और लुंडिया हाथी फिर तरह घुंडिया फिर दिया। क्या बाबा मैं ऐसी हूँ? नहीं पुत्र, भगवान तो जानते हैं ना, सेरते नहीं हो कुंडा ते हाथी फिरे लुंडा। अब कुछ नहीं रहा, एक पति मर गया, अब चलन कोई बात नहीं, कहने दो। जो भी इस मार्ग पे लगा कितने ताने खाने पड़े। बेटी आपकी भावना शुद्ध, आपके विचार शुद्ध, पर ये तो अंतर्यामी तो जानता है। तुम दुनिया वालों क्या जानो, हम किसको पुकारा करते हैं। सहन करो मेरी बेटी, यही मैं कह रहा था, ये 3 गुण बड़े जरूरी है हम जैसों के अंतःकरण में होना। श्रद्धा, आगे बोलो, उत्साह, तीसरा आप में है कि नहीं? जाति मारो अपने अंदर, है बाबा, शाबाश, है बाबा, है। श्रद्धा भी है, उत्साह भी है, सहनशीलता भी है। फिर क्या बात है, फिर तो बड़ी जल्दी आप मेरे प्रभु जी के, मेरे इष्ट देव के योग्य बन जाएंगे, बड़ी जल्दी। जिनमें ये तीनों है, श्रद्धा भी है, उत्साह भी है और सहनशीलता भी। आप जैसों के लिए जो अपना लोक परलोक बनाना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, 3 गुण होने उतने जरूरी है जैसे शादी करने के बाद धन का कमाना या धन का होना अनिवार्य है। शादी से पहले ना भी हो धन तो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो हर रोज नए नए खर्चे, नए नए स्यापे, नए नए पिटाके। इसलिए कमाई का होना बड़ा जरूरी है। शादी के बाद निखट्टू का होना डूबने वाली बात है। शादी के बाद तो कमाई जरूर हो, निखट्टू ना हो आदमी। स्त्री इस मार्ग में लगने के बाद ये 3 गुण जरूर होने चाहिए, श्रद्धा, उत्साह, सहनशीलता। अगर किसी में कमी है तो गिर गिरा के मालिक से आज ही प्रभात समय नहाने के बाद प्रार्थना करो, दाता जब मैंने अपने जीवन का आखिरी श्वास आपके लिए गुजार देना है, मेरे में उत्साह की कमी है मालिक, मेरे में सहनशीलता नहीं है मेरे प्रभु, मेरी इस कमी को दूर कर दे मेरे अंतर्यामी। गिड़गिड़ाओगे ना, हाँ, तो भगवान जरूर आपकी कमी पूरी कर देंगे। क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग मैं राजी अर्जुन मुराद अपनी पास। इसको ना भूलना मेरे देवियों, और घबराना भी नहीं, चूंकि गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा। क्या गजब ढा दिया ये कहकर भगवान ने, गहना कर्मना गति। कर्म गति बड़ी गहन है, पता नहीं किस जन्म का हमें फल मिलता है। हम तो कहते हैं इस जन्म में मैं तो ठीक रहा हूं, मैंने कोई जानते समझते ये नोएंगे डेलिबरेटली कोई पाप नहीं किया, कोई नहीं कर, मैंने देखो ना, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ऐसी कोई बात नहीं। मेरे भाई घबरा गए थे, उनका बुखार जो है 101 102 से नीचे ही नहीं आता। देख लो बाबा, कितनी कापियां मैंने भर भर के आपको दी जाप की, मेरे से जहां तक बन पड़ा घर के खर्चे कम करके दान भी देता हूं। चलो आगे जो कुछ कहना चाहते चलो मेरे भगवान के पास, यही शब्द भगवान को कहो यही, जितना मेरे से बन पड़ा बोलो, बोलो मेरे सामने शर्माओ नहीं। प्रभु मैंने आपका जाप किया, जितना मुझसे बन पड़ा घर के खर्चे कम करके मैंने आपके दान दिलवाए, बोलो फिर और ही बोलो, और ही बोलो,
बोलो आप। देखो दाता, मैंने अपनी नींद भी कम कर ली, प्रभात समय आपका जाप भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, और घर के कई घंटे छोड़ करके सवेरे शाम दोनों टाइम सत्संग करता हूँ। क्या दाता इतने पुण्य मेरे थोड़े गए? क्या मुझे आप सेहत नहीं दे सकते? क्या मैं एक नॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकता? तो अगले दिन ही आपका शरीर कैसे था? और चमन, अब आप प्रेम के आंसू बहाते हैं। यही गिड़गिड़ाया महाराज जी की पावन मूर्ति के सामने। सुनते हैं ना भगवान, मैं राजी हूं अर्जन। अगले दिन ही जब आपने टेम्परेचर लिया, आपने थर्मामीटर लगाया, देख लो आप नॉर्मल थे। डॉक्टर जी हार गए, अगले डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर तो कुछ देर रखने के बाद कह रहा है जरा पीजीआई में जाओ, और वहां से आया कि नहीं अगले गुरुवार को फिर आके दिखाने आना। देख लो मालिक कैसे सुनते हैं। गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा, लगे रहो, ये तो होगा। जब ऐसी तकलीफें आपको भी आते हैं, समझिए अब ये मेरे आखिरी कुछ है कर्मों का फल, जिसको भुगता के मैं भगवान के योग्य हो जाऊंगी। बस ये फिनिशिंग टच है। जो महाराज जी ये घबराया ना करो मेरी देवियों, तब आप शिकवे देती है मैंने ये भी किया था, तेरे लिए ये भी किया, क्या अभी तक मेरे में पाप रह गए क्या अभी तक? कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी और है, थोड़ा सा बस। घबराया ना कर देगी। इस मार्ग में बड़ी चाहिए सहनशीलता। मैं कई बार कह चुका हूं, तीनों परमात्मा का मेरी वाणी सत्य, और तीनों कुट कुट के भरे जाए हमारे अंतःकरण में। ये गुण कुट कुट के ये तीनों गुण हमारे अंदर, श्रद्धा उत्साह सहनशीलता, श्रद्धा उत्साह सहनशीलता, तब हमारे लिए रब नहीं कहेंगे गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा। फिर हम हंसते खेलते मालिक का पावन नाम लेते हुए जिंदगी के हर कड़वे मीठे दिन काट लेंगे, बड़े अच्छे से काट जाए। आओ आज तो मैं आखिर में 2-4 मिनट के लिए कीर्तन करवाना चाहता हूं। मेरा खुद मन भर गया, प्रेम से सराबोर हो चला, और बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे साथ जरा गुनगुनाइए, बड़े प्रेम से गुनगुनाइए। हर एक के कंठ से ये प्यारी प्यारी ध्वनि निकले। जब से हम सत्संग में आ रहे हैं और अब तक हम ये कह बिना रह ही नहीं सकते। ना मैं रह सकता हूँ, ना आप रह सकते हैं, ना माताएं रह सकेंगी, ना नहीं। मैं तो आपके अंतःकरण का अनुभव बोल रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, बुलवा भी रहा हूँ। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया मेरी। बहुत सुंदर, जरा हाथ जोड़ दो। खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत अच्छे। खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम। चलाइए।
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।